गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? ओके, माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन इन चैप्टर 3 द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड या वंडरफुल वर्ल्ड जो भी है, उस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन। यहाँ पे था कलरफुल वर्ल्ड ना, चलिए इसको कर देते हैं कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, ऑल द डिफेक्ट ऑफ विजन। ओके, दीज आर द डिफेक्ट ऑफ विजन डिटेल ऑन बोर्ड दैट यू हैव टू रीड दिस। ठीक है, ये सारे डिफेक्ट ऑफ विजन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको क्या कर रहा है बोर्ड में एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना है। एग्जामिनेशंस के लिए बेसिकली हम लोग इन दोनों को डील करेंगे। ठीक है, इसका करेक्शन वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ही डील करेंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, सो दीज टू डिफेक्ट ऑफ विजन दैट यू हैव टू लर्न इन डिटेल एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये दो में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है और कितने मार्क्स का पूछेगा? 3 नंबर का पूछेगा। ये सब ऑप्शन में कहीं कहीं पूछ देता है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा सिर्फ जान लेना है इसके बारे में। बेसिकली ये दोनों पूछता है। तो हम बात करें डिफेक्ट ऑफ विजन, तो इतने सारे डिफेक्ट ऑफ विजन लिखे। डिफेक्ट ऑफ विजन एक्चुअली होता क्या है? तो डिफेक्ट ऑफ विजन मीन्स आदमी को किसी चीज़ को देखने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, देर आर मेनी पीपल्स, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट दे आर गेटिंग द प्रॉब्लम्स, दे आर गेटिंग द डिफिकल्टीज टू सी द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको देखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। उनको तकलीफ होती है देखने में, चाहे दूर की चीज़ें हो, किसी को नज़दीक की चीज़ें, किसी को दोनों, किसी को पार्टिकुलर कलर नहीं दिखता है, किसी को रात में नहीं दिखता है। ठीक है, किसी का लेंस क्लाउडी होता है जिसके कारण से ब्लर इमेज फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन इज मेनली कॉज ड्यू टू द lens and there are some problems in the retina and some problems on the eye lenses. There are different ways, there are different reason due to which they are getting suffering from defect of vision. ठीक है, different different reason हो सकते हैं जिसके कारण से उनको defect of vision होता है। तो फर्स्ट हम डिफेक्ट ऑफ विजन हम नीचे से डाउनवर्ड से चलते हैं ऊपर की ओर, देखते चलेंगे। फर्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी अ पार्टिकुलर कलर। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें कि इंसान पार्टिकुलर कलर को नहीं देख पाता है। इट इज कॉज ड्यू टू कोन सेल। ये किसके कारण से होता है? कोन सेल। मैंने आपको बताया था कि रेटिना में 2 तरह के सेल होते हैं, एक रॉड सेल एंड कोन सेल। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कोन सेल के कारण से होता है। कोन की डिफिशियंसी होने के कारण से क्या होता है, उनको बहुत सारे कलर्स या पार्टिकुलर कलर उनको नहीं दिखता है। जब पार्टिकुलर कलर नहीं दिखता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसी कारण से इस तरह के लोगों को जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उनको कभी भी पायलट नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वो प्लेन हो या फिर ट्रेन हो, क्योंकि उसमें सिर्फ कलर का ही काम होता है। सिग्नल हम लोग देखते हैं, सिग्नल देख करके गाड़ी चलाई जाती है, प्लेन चलाई जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज ओवर। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी इन डीम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें आदमी को डीम लाइट में दिखाई नहीं देता है। जैसे अंधेरा होने लगता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे हम ऑल की अगर बात करें तो ऑल में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। ऑल का क्या होता है कि दिन में उसमें नहीं दिन में उसको नहीं दिखाई देता, उसमें कौन सेल का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो जैसे ही उसके अंदर लाइट ज़्यादा पड़ने लगता है तो उसका रेटिना जो होता है उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए जो ऑल होते हैं वो रात में निकलते हैं। ऑल कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। उनमें सेल्स जो होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से लाइट को ज़्यादा सेंस करता है, जिसके कारण से वो दिन में नहीं निकलते और रात में निकलते हैं। तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस किसी को है तो नाइट ब्लाइंडनेस आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाई टेकिंग फूड दैट कंटेंट विटामिन ए। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? वैसा खाना खा करके जिसमें क्या हो, विटामिन ए हो। सही है। नेक्स्ट क्या है? कैटरेक्ट। थर्ड इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आईलेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी। कैटरेक्ट वो होता है जिसमें कि आईलेंस जो होता है, आईलेंस आँख के अंदर जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है या मिल्की हो जाता है, जिसके कारण से ब्लर इमेज फॉर्म करता है, वो क्लियर चीज़ों को नहीं देख सकता। इट कैन बी करेक्टेड बाय कैटरेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो कैटरेक्ट ऑपरेशन से इसको करेक्ट किया जा सकता है। 3 खत्म हो गए। 3 समझ में आ गए कि कैटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि कैटरेक्ट हो जाता है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो ऊपर में जो आपका पुपिल दिख रहा है,
पुपिल और आइरिस वो क्लियर नहीं दिखने लगता है, पुपिल और आइरिस का कलर चेंज करने लगता है, तो उसको ऑपरेशन करके उस पार्ट को हटाया जाता है। नेक्स्ट इज अस्टिग्मेटिस। तो अस्टिग्मेटिस इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से दिखते, जैसे ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉब्लम होता है देखने में। और इस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे होते हैं, तो आईबॉल में चेंजेस के कारण से होते हैं, आईबॉल में चेंजेस के कारण से होता है। ऐसे आईबॉल इंसान का कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन इसमें आईबॉल कैसा हो जाता है, एक शेप का हो जाता है। आईबॉल कैसा हो जाता है, एक शेप का हो जाता है, जिसके कारण से वो प्रॉपर्ली किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता। दैट इज defect of vision, that is called astigmatism. It can be corrected according to physics book. It can be corrected by cylindrical lenses और some surgery also. इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, सर्जरी से और सिलेंड्रिकल लेंसेज से, सिलेंड्रिकल लेंसेज से करेक्ट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट 3 जो यहाँ पे बचा हुआ उनको पहले हम पहला डिस्कस करेंगे, दूसरा तब फिर तीसरा लास्ट करेंगे। तो इसमें कैसा लेंस यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ही, तीनों ये 4 जो मैंने आपको बताया उसमें याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद प्रेस बायोपिया के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मायोपिया के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन और काउजेस करके, ठीक है। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का मतलब क्या हो गया, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक की चीज़ें देख सकता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो क्या लिखेंगे प्रेस बायोपिया में, सॉरी मायोपिया में लिखेंगे, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन in which person can see nearby object but can't see distant object। डिस्टेंट मतलब दूर की चीज़ों को वो आसानी से क्लियरली नहीं देख सकता। एक आदमी वैसा है जिसको नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उसे कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ों से नहीं दिखती हैं, इसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, अगर नियर साइटेडनेस है तो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होगा, नज़दीक की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, और दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। देखो नियर साइटेडनेस मतलब नियर साइट, नियर साइट यानी नज़दीक की चीज़ें आप देख सकते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसका काउजेज देखते हैं, काउजेज देखेंगे तो काउजेज क्या क्या हो सकता है। तो पहला काउज है, फर्स्ट को जनरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, जनरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट काउज क्या होता है, आईबॉल बिकम लार्ज, ठीक है। आईबॉल बिकम लार्ज, आईबॉल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आईबॉल बिकम बिग, आईबॉल बिकम लार्ज। तो आईबॉल क्या हो जाता है, इसमें लार्ज हो जाता है। आईबॉल कैसा हो जाता है, लार्ज। जैसे देखिए क्या है कि आपका ये आईबॉल है, ठीक है, ये आईबॉल अभी है। ओरिजिनली ये कैसा था, ओरिजिनली ये थोड़ा छोटा था, ओरिजिनली ये यहाँ था, ठीक है। आईबॉल यहाँ था ओरिजिनल, ये कौन सा था, ओरिजिनल, अब ये हो गया नाउ अप, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लीजिए लेंस लगा हुआ है, आई लेंस तो होता है ना। अब यहाँ से कोई रे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई रे चल रहा है, दूर से अगर कोई रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जैसे दूर से आएगा तो कहाँ मिलेगा, इस पे मिल जाएगा, क्योंकि इसको तो हैबिचुएट है ना, आदत है ना कि इस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, तो इस पे मिल जाएगा, आदत है इसका कि इस पे मिलेगा, ठीक है। तो आदत तो था कि अपने पोजीशन पे मिले, लेकिन क्या हुआ कि पोजीशन जो उसका था, रेटिना का पोजीशन, जो रेटिना का जो पोजीशन था वो पीछे चला गया, खिसक गया, शिफ्ट हो गया। तो उसका जो आदत था जहाँ इमेज बनने का वहीं इमेज बनाएगा, लेकिन वो शिफ्ट हो गया, जिसके कारण से इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा। बिना रेटिना पे इमेज बने हुए हम उसको देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आई लेंस बिकम थिक। थिक मतलब आई लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब आई लेंस मोटा हो जाएगा तो कन्वर्ज ज़्यादा करेगा लाइट को, मतलब कि रेटिना से पहले ही मिला देगा। मतलब कि इसमें पूछेगा नियर साइटेडनेस में, तो इमेज जो होता है रेटिना के पहले बन जाता है। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, इमेज रेटिना के पहले, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज क्या हो जाएगा, नज़दीक बनने लगता है, रेटिना के पहले ही बन जाएगा। देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन होने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि आई लेंस में प्रॉब्लम होना।
आई लेंस या सिलेरी मसल, जो सिलेरी मसल होता है, आई लेंस होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता उस कंडीशन में डिफेक्ट हम लोगों को होने लगता है, ठीक है। तो आई लेंस और सिलेरी मसल्स को मेंटेन रखना होता है। तो सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो हम लोग लेते हैं, जिसमें बैलेंस डाइट आता है, विटामिन प्रोटीन्स वगैरह आता है, तो बैलेंस डाइट हम लोगों को लेना चाहिए, तो ये सब प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, सफिशिएंट डाइट नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। या फिर जैसे देखिए हम लोग करते क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल लेके ऐसे चेक देखते हैं इतना नज़दीक करके, तो जब नज़दीक करके मोबाइल देखेंगे तो उनका आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल नज़दीक लेकर के इतने दूरी पे लेकर कैसे 20-25 सेंटीमीटर पे लेकर के वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा जब वो करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका आई लेंस जो होगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा और उससे ज़्यादा दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। जैसे आप हाथ अगर मोड़े रहते हो कंटिन्यूसली 2-3-4-10 घंटे तक, तो ये जैसे, या फिर किसी का हाथ अगर फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको प्लास्टर करके ऐसे बांध देता है, तो ये बहुत समय तक ऐसे फिक्स हो जाता है, उसको फिर धीरे धीरे करके सीधा करना होता है। बिल्कुल उसी तरह से होता है अगर हम कंटिन्यूसली टीवी टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ नज़दीक बैठ करके देखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा आई उसी के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है और उसे लगता है कि हमको दूर की चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, और वो फिर उसका फ्लैक्सिबिलिटी धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण से इस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं। काउजेज यही है, मेन काउजेज मोबाइल और टेलीविज़न है, किसका, मायोपिया का, ठीक है। तो ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें इस चीज़ को कि ज़्यादा मोबाइल और टेलीविज़न यूज़ ना करें, अगर करें भी तो दूर बैठ करके करें, नज़दीक से ना करें। तो आई लेंस उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो आई लेंस ठीक हो जाएगा, देखिए आई बॉल यहाँ पे बना देते हैं, ये आई बॉल है, ये आई लेंस हो जाएगा, आई लेंस बहुत मोटा हो गया। अब यहाँ से जो रे चलेगा, यहाँ से जो रे चल रहा है, ठीक है, ये जो रे यहाँ से चल रहा है, अब ये क्या होगा, मिलना चाहिए रेटिना पे, लेकिन कहाँ मिल जाएगा, रेटिना से जस्ट पहले। कहाँ मिल जाएगा, रेटिना से पहले मिल गया, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं हो पाए। ये क्या है, रेटिना है ना, ये रेटिना है, ये भी रेटिना है, ठीक है। रेटिना से पहले अगर इमेज फॉर्म हो गया तो दिखाई नहीं देगा, रेटिना से पहले अगर इमेज फॉर्म हो गया तो दिखाई नहीं देगा, मतलब इसमें क्या होगा, दूर की चीज़ों का इमेज दिखाई नहीं देता है, दूर की चीज़ें इसमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया इसका काउजेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करेक्शन। ओके ओके, हम लोग करेक्शन देखते हैं कि हाउ कैन बी करेक्ट दिस। तो अगर किसी आदमी को मायोपिया है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो कोई ऐसा लेंस यूज़ कीजिए जिसमें दूर की चीज़ें कहाँ आ जाए, नज़दीक आ जाए। तो दूर की चीज़ें नज़दीक करने वाला एक ही लेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव। और कैसा इमेज होना चाहिए, दूर की चीज़ नज़दीक आ जाए, लेकिन होना कैसा चाहिए, वर्चुअल इमेज। तो दूर की चीज़ नज़दीक कर दे और वर्चुअल इमेज फॉर्म करे तो कनकेव होगा। तो क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, दिस टाइप ऑफ defect of vision, defect of vision can be corrected by concave lens of suitable power, है ना। इसको क्या करते हैं, सुटेबल पावर के कनकेव लेंस का यूज़ करके हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते, क्या यूज़ कर सकते हैं, कनकेव लेंस यूज़ कर सकते हैं, वो भी कैसा, सुटेबल पावर का। चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपका क्या है, आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल है, यहाँ पे क्या लेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कनकेव लेंस लगा देते हैं, सही है, कनकेव लेंस लगा देते हैं, कनकेव लेंस लगा देते हैं। तो कनकेव लेंस जब लगाएंगे तो दूर के ऑब्जेक्ट अगर कोई है, मान लीजिए ऐसे पैरेलल रे आ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ से जब रे आएगा तो ये डाइवर्स कर जाएगा ऐसा, ठीक है। इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्म करेगा, है ना। अब इस इंसान को क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था रियल में यहाँ नहीं, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से जो रे चलेगा, यहाँ से जो रे चलेगा ऐसे, या फिर यहाँ से जो भी रे चलेगा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ से जो रे चलेगा
ऐसे कुछ, या यहाँ से जो रेज चलेगा ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे जो यहाँ से जो रेज चलेंगे, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं। यहाँ से जो रेज चलेंगे, यहाँ से जो रेज चलेंगे ऐसे, और इसके बाद ये ऐसे कन्वर्ज करके कहाँ जाएंगे, ये कन्वर्ज करके कहाँ जाएंगे, रेटिना पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से रेज चले और वो कहाँ मिला, रेटिना पे मिल गया। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। यहाँ से एक रेज चला जो डाइवर्स करके, यहाँ से रेज चला जो डाइवर्स करके जब इसको पीछे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे मिला। तो क्या लग रहा है, आइस को क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ था, लेकिन लेंस के कारण से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ गया। और इस ऑब्जेक्ट को आसानी से आइस यहाँ पे देख सकता है। ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ इमेज बना I1 और यहाँ बन गया I2। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बना और इसका इमेज यहाँ पे बन गया। तो इस तरह के कारण से, इस तरह की चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का लेंस यूज करके हम आयोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, इरेज कर दे इसको। समझ में आ गया सारा कुछ, कोई डाउट है कहीं पे, ये रेज इधर चला जाएगा, है ना। चलिए इरेज कर दें। ओके ओके। सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भाई, तो देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ defect of vision, defect of vision in which person can see distant object clearly but can't see नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक आदमी जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा वो क्या करेगा, दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है। पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को वो आसानी से देख सकता है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट यानी नज़दीक की चीज़ों को वो आसानी से नहीं देख सकता। नज़दीक की चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, वो आसानी से नहीं देख सकता, यानी नज़दीक की चीज़ों से नहीं दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, इसके काउजेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, काउजेस हाइपरमेट्रोपिया के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आदमी जो होगा ऐसे ऐसे पड़ेगा, नज़दीक की चीज़ 25 से लेकर के कुछ दूरी तक उसे नहीं दिखाई देगा, यानी कि 25 मान लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 2 मीटर के बाद सब दिखाई देता है, 2 मीटर के पहले कुछ उसको दिखाई नहीं देता, 1 मीटर से पहले कुछ नहीं दिखाई देता है, 1 मीटर के बाद उसको सब कुछ दिखाई देता है, तो वो हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। इसका काउजेस देखते हैं, तो काउजेस क्या हो सकता है भाई हाइपरमेट्रोपिया का। तो उसमें पहला काउज क्या लिखे थे, फर्स्ट काउज क्या होगा इसका, फर्स्ट काउज इसका होगा कि आई बॉल बिकम शॉर्ट। आई बॉल उसमें लार्ज हो गया था, इसमें क्या हो जाएगा, आई बॉल बिकम स्मॉल या शॉर्ट। आई बॉल क्या हो जाएगा, इसमें छोटा हो जाएगा। जब आई बॉल छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है ऐसा कुछ, ये आई बॉल था, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिनल रेटिना था। अब क्या हो गया, यहाँ से ऐसे मुड़ करके ऐसे आ गया, ये ओरिजिनल रेटिना, ओरिजिनल, अब ये नो। अब क्या हो गया, आई बॉल पहले आ गया, आई बॉल पहले आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस बना देंगे एक ऐसा कुछ। तो जैसे यहाँ से रेज चलेगा, नज़दीक से जैसे ही कोई लाइट चलेगा ऐसे या ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्ज करने के बाद ये कहाँ मिलेगा, अपने ओरिजिनल रेटिना पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अपने कहाँ मिलेगा, ये ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल रेटिना पे मिलेगा। ठीक है, रेटिना वहाँ था तो अपने ओरिजिनल रेटिना पे मिलेगा, लेकिन आई बॉल छोटा हो जाने के कारण से क्या हुआ, जो विट्रस शीमर वगैरह कम गया, जिसके कारण से क्या हो गया, आई बॉल पीछे खिसक के आ गया, यहाँ आ गया। अब आई बॉल जब यहाँ आ जाएगा, लेकिन इमेज उसका कहीं और बन रहा है, तो क्या वो देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। तो पहला केस हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि इस कंडीशन में उसको दिखाई नहीं देगा। सेकेंड का केस क्या है भाई, तो सेकेंड केस क्या है, आई लेंस बिकम थीन। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाएगा, पूरा पतला हो जाएगा। आई लेंस जब थीन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए आपका है आई बॉल, ठीक है, यहाँ से इसको हम ऐसे ड्रॉ कर
ये हो गया, ये लेंस हो गया, लेंस बहुत पतला हो गया, ठीक है, पहले इसके अपेक्षा कहीं ज़्यादा पतला हो गया। जब लेंस बहुत थिक हो जाएगा, सॉरी थिन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से कोई रे चल रहा है, यहाँ से अगर कोई रे चल रहा है तो क्या होगा, ये पीछे जा कर के मिलेगा, सॉरी पीछे जाके कहीं पे ये मिल जाएगा। यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इमेज फॉर्म कर गया। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म कर नहीं रहा है, तो इसके कारण से दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि नज़दीक की चीज़ें, दूर की चीज़ें तो इसमें दिखती ही दिखती हैं, यहाँ पर का चीज़ नहीं दिख रहा, मतलब इसके पीछे की चीज़ें उसे क्या होंगी, आसानी से दिख जाएंगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, कि जो नज़दीक रखा होता है चीज़, उसका इमेज कहाँ बनाता है, कन्वेक्स लेंस पीछे बनाता है। चलिए देखते हैं इसका करेक्शन, देख लें। ओके, रेज कर दे इसको। चलिए करेक्शन देखते हैं इसका। करेक्शन देखते हैं। करेक्शन तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग convex lens of suitable power, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सुटेबल पावर के कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेक्ट हो जाता है, कैसे करेक्ट होता है। तो करेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आईबॉल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लेंस होगा, सही है, लेंस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लगा दिए कन्वेक्स लेंस सूटेबल पावर का, सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ से जो रेज चलेगा ऐसे ऐसे, यहाँ से जो रेज चलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये जो रेज हैं यहाँ से पीछे मुड़ेंगे, यहाँ से रेज क्या होगा, ये पीछे मुड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका इमेज। अब ये जो है यहाँ से ऐसे चला, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेज, ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, अब यहाँ दिख रहा है। यहाँ से जो रेज चल रहा है ऐसे, देखो यहाँ से रेज चल रहा है ऐसे, अब यहाँ से चल करके यहाँ मिल गया, ठीक है। ये रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, लेकिन ये लेंस लगाने के कारण से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, पीछे चला गया, और पीछे की चीज़ों को वो आसानी से आई देख सकता है। तो ये हो गया इसका करेक्शन। किसका करेक्शन हो गया, हाइपरमेट्रोपिया का, सही है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेस बायोपिया, लास्ट है प्रेस बायोपिया। ओके, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज कॉज इन ओल्ड एज, ठीक है। ये डिफेक्ट ऑफ विजन है जो कि कब होता है, ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज इज डिफेक्ट ऑफ विजन इसको कहते हैं, ओल्ड एज डिफेक्ट ऑफ विजन, ओल्ड एज डिफेक्ट कहते हैं, ओल्ड एज डिफेक्ट, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, ओल्ड एज डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं लोग, तो बूढ़ा होने के बाद क्या होता है, उनका सिलेरी मसल्स और आईलेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में ना ही उनको ज़्यादा नज़दीक की चीज़ें दिखती है और ना ही ज़्यादा दूर की चीज़ दिखती है। नज़दीक की चीज़ भी देखने में प्रॉब्लम होता है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट भी देखने में प्रॉब्लम होता है, और दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। मतलब इस तरह की कंडीशन में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, जबकि ओल्ड एज हो जाता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसको ओल्ड एज डिफेक्ट भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है, मतलब ना नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखती है और ना ही दूर की चीज़ें अच्छे से दिखती है, तो उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया खास करके ओल्ड एज में होता है। तो प्रेस बायोपिया होता कैसे, कि सिलेरी मसल्स बहुत दिन से काम कर रहा है, 60-70 साल 50 साल के आप हो गए, तो सिलेरी मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। प्लस में आपका जो लेंस होगा, आई लेंस होगा, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। और इस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस, यूज बाईफोकल लेंस। हम लोग ऐसा लेंस यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस, बिल्कुल इस तरह का लेंस होता है। ऐसा लेंस आपने देखा होगा कहीं, ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसे बना होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इंसान को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। ये ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, ये कौन सा होता है, कनकेव, और लोअर पार्ट होता है जिसमें होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी कि दोनों लेंसेज का यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए भाई, तो नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए। कनकेव लेंस का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें कि हम लोग बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। ये डिफेक्ट ऑफ विजन ओल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन भी कहा जाता है, ठीक है, ओल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन भी कहा जाता है। इसमें ना नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखती है और ना ही दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको पढ़ने हैं। तो इसमें पूछता क्वेश्चन क्या है, पूछता है कि बाईफोकल लेंस क्या होता है, तो जिसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों, ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, तो प्रेस बायोपिया के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई आप बूढ़े आदमी का चश्मा देखे होंगे तो इस तरह का आपको दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया के करेक्शन का स्पेक्टिकल्स, ठीक है, चश्मा हो गया जिसमें कि बूढ़े आदमी को ये चश्मा दिया जाता है। तो प्रेस बायोपिया का आप डेफिनेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, ओल्ड एज में होता है ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ देखेंगे इस पे बेस्ड नॉमरिकल्स, कि नॉमरिकल्स इस पे बेस्ड कैसे बनाए जाते हैं, कि कितने पावर का कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, नॉमरिकल बेस्ड ऑन डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मायोपिया के लिए, मायोपिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। तो बात करते हैं पहले मायोपिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको याद करना है, 100% याद करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या हो सकता है भाई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हो सकता है पहला मायोपिया के लिए कि यू का जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे। तो मायोपिया के लिए हमेशा यू का वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे। यू का वैल्यू इनफाइनाइट क्यों लेंगे मायोपिया के लिए, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, नज़दीक की जो चीज़ें दिखती हैं तो हम दूर रखेंगे, दूर की चीज़ों को देखने के लिए चश्मा यूज़ करेंगे ना। तो इसमें दूर की चीज़ कहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम उसको मान कहाँ लेंगे, इनफाइनाइट मानेंगे। तो यू का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। वी क्या लेंगे भाई, तो भी हमेशा माइनस, जो भी लेंगे इसमें माइनस लेंगे, माइनस फार पॉइंट। फार पॉइंट कहाँ, मतलब कि कहाँ तक वो देख सकता है, मैक्सिमम वो हाइपरमेट्रोपिया सॉरी मायोपिया उसको है, तो मैक्सिमम वो कहाँ तक देख सकता है, दैट इज़ फार पॉइंट। जैसे मान लो कोई आदमी 2 मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर से पीछे नहीं देख सकता, तो उसका फार पॉइंट क्या हो गया, 2 मीटर हो गया, तो फार पॉइंट हम लेंगे बी। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई, हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यू का जो वैल्यू लेंगे, नज़दीक तक कहाँ तक हम लोग को दिखना चाहिए, नज़दीक में सबसे नज़दीक में हम लोग का नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आइज के लिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यू का वैल्यू क्या लेंगे हम, 25 सेंटीमीटर। और वी जो लेंगे इसका लेंगे क्या लेंगे, नियर पॉइंट, मतलब कि नज़दीक, सबसे नज़दीक डिस्टेंस कहाँ तक उसको दिखता है। मान लीजिए उसको 1 मीटर तक दिखता है, तो वी इमेज कहाँ बनना चाहिए, 1 मीटर पे ही बनना चाहिए। 1 मीटर पे इमेज बनेगा तभी ना उसको दिखेगा, यानी कि 1 मीटर से पीछे कहीं भी बन जाए, लेकिन एटलीस्ट कहाँ पे बनना चाहिए, नियर पॉइंट पे बनना चाहिए, 1 मीटर पे बनना चाहिए। नहीं 1 मीटर का उसका नियर पॉइंट है तो 1 मीटर पे बनना चाहिए। अगर 2 मीटर उसका नियर पॉइंट है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, 2 मीटर, मतलब नज़दीक में कोई चीज़ रखे उसको कहाँ उठाए कर दे, 2 मीटर पे कर दे, जितना उसका नियर पॉइंट है वहाँ पे कर दे। तो ये दो चीज़ों को आपको मेमोराइज करना है अगर इसका नॉमरिकल सॉल्व करना है तो, ये दोनों। चलिए एक हम नॉमरिकल लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, स्टूडेंट कैन नॉट सी बोर्ड, कांट सी बोर्ड विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, हिम है ना, उनसे कितना मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे एक बोर्ड है जिसको आसानी देख नहीं पा रहा है, क्लियरली नहीं देख पा रहा है। बाई विच डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, बोलता है कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन से वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, 3 मीटर दूर है उससे, उसको नहीं देख पा रहा, मतलब नज़दीक की चीज़ें वो देख पा रहा है, 3 मीटर की दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। एंड पावर ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्शन, मतलब नज़दीक की चीज़ दिख रहा है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो गया मायोपिया, ठीक है। इसको कौन सा डिफेक्ट हो गया है, मायोपिया हो गया है। अरे दूर की चीज़ें दिख पा रहा है 3 सेंटीमीटर में, फार पॉइंट क्या हो गया इसका, फार पॉइंट 3 मीटर, फार पॉइंट कितना हो गया 3 मीटर। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं,
तो कनकेव लेंस यूज्ड बाई, ठीक है। उसके द्वारा कैसा लेंस यूज़ किया जा रहा है? कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है। 4.3 मीटर हो गया, तो माइनस में ले लेंगे। अब बताइए इसका यू क्या होगा? तो मैंने बताया था कि मायोपिया के लिए यू का वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं? इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है। अब याद यूज़ करेंगे बाइलेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला में क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये होता है ना। तो 1/f एज इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v, ये फार पॉइंट इसका v होता है, तो 1/-3 माइनस 1/- इनफाइनाइट। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/3। इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब फोकल लेंथ निकालेंगे, f फाइंड करेंगे, तो f इज इक्वल टू क्या होगा? ये मीटर में था ना, तो f इज इक्वल टू हो गया -3 मीटर। अब इसका क्या फाइंड करना? पावर फाइंड करना था। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f एंड f शुड बी इन मीटर, ये ना। ओके, देन पावर इज इक्वल टू 1/-3, यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या होगा? 0.33 डायोप्टर। पावर क्यों किस में आता है? डायोप्टर में आता है। माइनस आया, अब माइनस किस में पावर? कौन से लेंस का पावर माइनस में होता है? तो कनकेव का पावर माइनस में होता है। इससे पता चल रहा है कि लेंस कैसा है, इसमें कनकेव यूज हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे कन्वेक्स का। ओके, सो योर क्वेश्चन इज रिटन, राम कैन सी ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2 मीटर बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम जो है वो 2 मीटर के पीछे की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को वो नहीं देख सकता। बाई विच डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, उसे कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया है? एंड फाइंड द पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय हिम। सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई कि उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया? तो 2 मीटर के पीछे की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो उसको जाहिर सी बात है हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूर की चीज़ों को देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इसका फोकस कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अब देखते हैं कि इसमें u का वैल्यू क्या लेते हैं भाई? तो u का वैल्यू लेते हैं -25 सेंटीमीटर। मैंने पीछे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में लिख दिया था। और v का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें? नियर पॉइंट जहाँ तक वो देख सकता है, तो -2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में। बाई लेंस फार्मूला क्या होता है भाई? बाई लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/f आपको फाइंड ही करना है। तो 1/u क्या हो जाएगा? देखो जरा, -200 माइनस 1/25। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट ये डाल ले जरा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 और 200 कैल्शियम लिए तो 200 हो गया। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? प्लस हो गया। कितने बार आएगा? 8। ठीक है, अब क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 7 कितना आएगा? ये 200। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। तो f फाइंड करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना होगा? 200/7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा? f इज इक्वल टू 200/7 × 100 मीटर, यानी f इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 2/7 मीटर। अब पावर इसका फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/f के जगह पे क्या होगा? 2/7, यानी पावर इज इक्वल टू हो गया 7/2, मतलब 3.5 डायोप्टर। प्लस आया है ना, प्लस आएगा ना। प्लस का मतलब कौन सा हो गया? कन्वेक्स, क्योंकि प्लस किसका आता है? कन्वेक्स का आता है। ये हो गया। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने देखा, कनकेव और कन्वेक्स पे बेस्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसी पूरे सिलेबस में, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन नाम के सिलेबस में आपको इतना ही मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेंगे कि आइज़ हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वी हैव 2 आइज़? तो हम लोगों के पास 2 आइज़ होते हैं। तो 2 आइज़ होने के क्या रीज़न है, तो डिस्कशन करेंगे। तो 2 आइज़ होने के पीछे रीज़न क्या है कि जैसे एक आँख होता है, तो एक आँख से हम लोग क्या करते हैं? 150 देख पाते हैं, ऐसे ऐसे, ओनली 150 वी कैन सी 150। बाई 2 आइज़ वी कैन सी 180। तो फॉर वाइडर व्यू वी हैव 2 आइज़। हमारे किसके लिए? वाइडर व्यू के लिए हमारे पास कितने आँख होते हैं? 2 आँख होते हैं। दूसरी चीज़ कि हम 3D शेप देख सकें। क्या देख सकें? ये पूरी दुनिया कैसी है? 3D है, तो हम 3D शेप देख सकें, इसी कारण से हम लोगों के पास 2 आँख होते हैं। या फिर आपने देखा होगा हार्बीवोरस एनिमल्स के आँख कहाँ होते हैं? इधर साइड में होते हैं, ताकि वो पीछे भी 360 डिग्री आसानी से देख सकते हैं।
360 डिग्री आसानी से देख सकते हो, अपने हंटर्स को पता कर सके, देख सके आसानी से और वहाँ से भाग जाए। तो जो एनिमल्स प्रे होते हैं यानी कि जिनका कोई शिकार करता है, यानी जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, उनके आइज साइड में फिक्स होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो 360 डिग्री चारों तरफ देख सके और आसानी से वहाँ से निकल सके। तो उनको लगता है कि कोई शिकारी उनका पीछा कर रहा है। तो ये हमारा होता है 2 आइज़ का कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और है 2 आई का कॉन्सेप्ट कि अगर एक आँख को बंद करें तो ऐसे करके हम इस चीज़ को, पेन को नहीं सटा सकते। 3D से देखो, ऐसे करो, आँख बंद करो एक, और इसके बाद पेन के टिप को सटाने की कोशिश करो, नहीं सटेगा। ठीक है, ये दोनों आँख से ही संभव हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2 आइज़ होने से हम लोग किसी एक चीज़ को कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। यानी एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है तो उसके लिए हमें कितने आइज़ चाहिए होते हैं? 2 आइज़ चाहिए होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया 2 आइज़ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में है कि हु कैन डोनेट दियर आइज एंड हु कैन नॉट डोनेट दियर आइज। आइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हर एक के लिए आँख बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर डोनेट्स दियर आइज। बहुत सारे लाखों लोग होते हैं जो अपने आइज किसी दूसरे को डोनेट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जिनके पास आँख है, जो डेथ कर गए आफ्टर डेथ, दे हैव टू डोनेट दियर आइज। अपने आइज को डेथ के बाद वो डोनेट कर देते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि सारे लोग आइज डोनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चाहे कोई भी जेंडर के हो, सेक्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी ब्लड ग्रुप के हो, कोई भी आदमी आइज डोनेट कर सकता है। चाहे उसको डायबिटीज़ हो, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक एड्स, हेपेटाइटिस, इन सब डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मेंजाइटिस हो गया, ये सब डिजीज़ अगर उनको है तो वो आइस को डोनेट नहीं कर सकते। बाकी और सारे लोग आइस को डोनेट कर सकते हैं अगर उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे डिजीज़ नहीं है जो कि ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, वो आदमी का आइस डोनेट नहीं कर सकता, वो आदमी अपना आइस डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी डिजीज़ ट्रीट किया जा सकता है, उस डिजीज़ से अगर कोई आदमी सफ़र कर रहा है तो आइस को क्या कर सकता है? ईजिली डोनेट कर सकता है। वो किसी को भी ट्रांसप्लांट करके लगाया जा सकता है। ये था आइस के बारे में कि आइस कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कौन कौन डोनेट कर सकते हैं। उसमें एज ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। आपका कोई अगर डिजीज़ है, डायबिटीज़ वगैरह है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, तो उससे उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखा कि 2 आँख क्यों चाहिए और हम लोग आइस डोनेट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि आइस जो होता है मरने के बाद आदमी के 4 से 6 घंटे बाद निकाल देना चाहिए, तभी वो एक्टिव रह पाता है, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको कि मरने के कुछ समय तक, 6 से 7 घंटे तक क्या होता है कि इंसान का जो पुपिल होता है, ठीक है, यानी कि आइरिस आप कहिए, आइरिस और पुपिल वो एक्शन में होता है। ठीक है, मरने के बाद भी अगर किसी का आँख खोल के देखा जाए तो उसका आइरिस जो होगा वो अपना शेप साइज चेंज करते रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ें थी ह्यूमन आई के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किससे मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।